तो आजकल का डेट में बहुत सारे लोग फाइनेंस से लोन लेते हैं, चाहे एचडीबी फाइनेंस हो, बजाज हो, एक्सिस हो, कोटक हो, कोई भी फाइनेंस से आप लोग लोन लेते हैं और टाइम से किस्त नहीं भरते यानी टाइम से ईएमआई पे नहीं करते हैं तो कंपनी यहाँ पे आपसे कितना चार्जेस लिया जाता है, साथ ही साथ बैंक कितना चार्ज लेता है, साथ ही साथ लेट फी चार्ज कितना लगता है एंड यहाँ पे टोटल ईएमआई अमाउंट का ऊपर कितना इंटरेस्ट लगता है, सारे के सारे इस वीडियो पर खुलासा करने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपने लोन लिया है तो आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो लोन लेने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू कर लेता है। तो देखिए, आपने कोई भी अमाउंट का लोन लिया है, चाहे 20,000 हो, 30,000 हो, 50,000 हो, कोई भी अमाउंट लिया है तो आपका टोटल यहाँ पे पहले तो बोला जाता है लोन लेने से पहले कि टोटल ईएमआई इतना आएगा, इतना डेट का आएगा, टोटल अमाउंट इतना है, टोटल इंटरेस्ट इतना है। तो आप एग्री करने के बाद उसके बाद आपका लोन यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, तभी आपका यहाँ पे प्रोसेसिंग में आता है और टोटल यहाँ पे सक्सेसफुल लोन होने के बाद आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है आपका ईएमआई, टाइम टू टाइम ईएमआई पेमेंट। हर महीना का एक पर्टिकुलर डेट में आपसे ईएमआई लिया जाता है। मान लो कि कोई भी एक ईएमआई को आपने यहाँ पे फेल्ड किया है यानी किस्त को नहीं भरे है तो वहीं से शुरू होता है चार्जेस का कहानी। तो देखो दोस्तों, फाइनेंस का एक सिस्टम है, जिस डेट का आपका ईएमआई है उसका पहला दिन आपको यहाँ पे अमाउंट को यहाँ पे बैंक में जमा करना पड़ता है। मान लो कि आज है 4 तारीख और आज का डेट में आपका किस्त है यानी ईएमआई है आज का डेट में, तो 3 तारीख को आपका बैंक अकाउंट में पैसा भरना पड़ता है, तभी आपका यहाँ पे 4 तारीख को पैसा कटेगा। मान लो कि आप यहाँ पे 4 तारीख का डेट है ईएमआई का, 4 तारीख में आपने बैंक में पैसा जमा किया है तो पैसा नहीं कटेगा और यहाँ पे आपका ईएमआई बाउंस हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। तो वहीं से चार्जेस शुरू होता है। तो पहला चार्जेस लेता है बैंक और अलग अलग चार्जेस बैंक का रहता है। जैसे एटीएम के जरिए आपने लोन लिया है तो एटीएम का अलग चार्जेस, चेकबुक के जरिए लोन लिया है तो चेकबुक का अलग चार्जेस। तो ज़्यादातर लोग चेकबुक यूज़ करते हैं, वो मैंने भी चेकबुक लिए थे, चेकबुक से लिए थे। तो यहाँ पे 295 रुपीज़ मेरे को देना पड़ा सबसे पहले बैंक को, ठीक है। तो पहले तो आपको वो पैसा लोन अमाउंट छोड़ के, ठीक है, लोन अमाउंट छोड़ के वो पैसा आपका बैंक में रखना पड़ेगा। 295 रुपीज़ पहले तो बैंक को देना पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनेंस कंपनी यहाँ पे मैसेज करेगा कि आपका यहाँ पे ईएमआई फेल्ड हो चुका है। जितना रुपीज़ का, मान लो कि 4,000 रुपीज़ का ईएमआई था तो 4,000 रुपीज़ यहाँ पे ईएमआई फेल्ड हो चुका है और इस डेट को 4 तारीख का डेट था तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, तो नहीं तो फिर से चार्जेस लगेगा। तो पहले बात तो आप यहाँ पे एक बार ईएमआई को फेल्ड किए हैं तो यहाँ पे एक डेट आपको बोला जाएगा कंपनी की तरफ से, 8 तारीख या 10 तारीख या 12 तारीख, जो डेट बोलेगा उसी डेट को पहले से आपको यहाँ पे अमाउंट को बैंक में जमा रखना पड़ेगा। 4,000 रुपीज़ आपका ईएमआई है तो 4,000 रुपीज़ को आपको यहाँ पे ईएमआई जमा करना पड़ता है बैंक में। तो 4,000 रुपीज़ काटने के बाद फिर आएगा फाइनेंस कंपनी का चार्जेस जो है 700 रुपीज़ एचडीबी फाइनेंस से लेता है, 750 रुपीज़ बजाज फाइनेंस से लेता है। मतलब अलग अलग फाइनेंस कंपनी अलग अलग चार्जेस लेता है। तो 700 रुपीज़ जो है ना भाई, यहाँ पे आप चाहे तो ऑनलाइन में भी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन से पहले से भी पेमेंट कर सकते हैं। ईएमआई फेल्ड किया है तो यहाँ पे आपको चार्जेस भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ता है। वो फाइन यहाँ पे बोला जाएगा कि इस डेट को आपको फाइन भरना है, तो उसी डेट में आपको यहाँ पे ईएमआई को, मतलब जो फाइनेंस का जो फाइन है ना वो आपको यहाँ पे जमा करना पड़ता है अपना बैंक अकाउंट में, तभी यहाँ पे काट हो जाएगा और टोटल ड्यू जो है ना अमाउंट का वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिया जाता है। बस वही 2 चीज़, एक तो है फाइनेंस कंपनी आपसे लेट फी चार्जेस कोई लेता नहीं है, तो यहाँ पे जो लेता है वही फाइन एक लेता है, उसके बाद बैंक चार्ज करता है। तो इसी तरह कुछ चार्जेस लेता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लेट फी चार्जेस इतना लेता है, इंटरेस्ट लेता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इनका 2 सिस्टम है। तो फिर आपने क्या है ना भाई, एक बार तो फेल्ड कर दिए है ईएमआई को, फिर दूसरा मतलब वही ईएमआई को पे नहीं करते तो उसका फिर इंटरेस्ट लगता है। दोस्तों जैसे दिन आगे बीतते जाएगा तो आपका चार्जेस ज़्यादा होते जाएगा। इसलिए आप लोग ईएमआई फेल्ड करते हैं तो टाइम से पे कर दो उनको, क्योंकि यहाँ पे ये जो लफड़ा है ना भाई, आपका कोर्ट नोटिस, इलीगल नोटिस आपका घर में आ सकता है। इसीलिए लोन लेते टाइम आप लोग ये सारे के सारे एग्रीमेंट साइन करते हो तो भाई ठीक से टाइम से पे करो रीपेमेंट। मान लो कि फेल्ड हो चुका, कुछ दिक्कत नहीं यार, आदमी का पास पैसा रहता है, किसी के पास पैसा नहीं रहता है, वो क्या है ना भाई फेल्ड हो जाता है। तो भाई फेल्ड हो गया तो उनका टाइम से पे कर दो, जितना चार्जेस हो वो भी पे कर दो, ठीक है।
तो आप लोग क्या करते हैं, बहुत चालाकी से ना भाई पेमेंट नहीं करते हैं। तो भाई जितना हो सके खाना खाओ या ना खाओ, छोड़ दो खाना, लेकिन पैसा भरना पड़ेगा आपने, क्योंकि लोन लिया है उनसे। आरबीआई सिग्नेट यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपने साइन किया है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे झंझट में मत पड़ो, आपने लोन लिए है तो चुका दो, काम खत्म। तो देखो दोस्तों, डिजिटली ऑनलाइन जो मोबाइल से लोन लेते हैं ना, वो सारे के सारे इतना चार्जेस, मतलब ऐसे चार्जेस नहीं लिया जाता है। वो लोग डे टू डे भाई यहाँ पे इंटरेस्ट लेता है, वो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। वो आप लोग लोन लिए है, एक बार फेल्ड किया है तो आपको पता ही होगा शायद। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बता दीजिए। एंड दोस्तों वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो मिलता रहे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।